हेलो स्टूडेंट्स, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है हमारा आज का ये लेसन। डिफाइनिंग बना है डिफाइन शब्द से, DEFINE। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, यानी किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना। To tell about something in detail is called defining. So what is defining and what is non-defining relative clause? आइए इसको डिटेल में समझते हैं और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने ये नाम सुना होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द, लेकिन यहाँ पे शब्द विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक वाक्य जो है वो विशेषता बताता है, इसीलिए इसको कहा गया है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, ये आंसर देते हैं विच वन, यानी कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु, कौन सी स्थान, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो आइए किस तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं, किस तरह से ये एडजेक्टिव क्लॉजेस बनते हैं, ये रिलेटिव क्लॉज बनते हैं। द वुमन इज फ्रेंडली, महिला जो है वो बड़ी फ्रेंडली है। शी लिव्स नेक्स्ट डोर, वो बगल के घर में रहती है, नेक्स्ट डोर रहती है। यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, दीज आर टू सिंपल सेंटेंसेस। अगर हमको इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कहा जाए, कंबाइन करने के लिए कहा जाए, तो हम उनको जोड़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से। तो हम इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं? हमें मालूम है कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो हमें कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। तो रिलेटिव क्लॉज को जब हम जोड़ते हैं या कोई एडजेक्टिव क्लॉज हम जब बनाते हैं, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, जिसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे हमने इस वाक्य को जोड़ा। तो हमने शी को हटा दिया, क्योंकि दो प्रोनाउन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने शी को ड्रॉप किया। तो हमने लिखा द वुमन हु, शी की जगह में हमने लिखा हु लिव्स नेक्स्ट डोर, और फिर हमने जो नेक्स्ट पार्ट था, प्रेडिकेट वाला पार्ट जो था फर्स्ट सेंटेंस का, इज फ्रेंडली, उसको हमने लिख दिया। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस बना, इस वुमन को डिफाइन कर रहा है, इसके बारे में हमको डिटेल में बता रहा है, हमको एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है वुमन के बारे में। और पूरा सेंटेंस जो कहलाता है इस तरह से बनने के बाद, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हु लिव्स नेक्स्ट डोर, हमको पता है कि ये जो सेंटेंस है रिलेटिव क्लॉज है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो इस तरह से पूरा वाक्य बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अब जानते हैं कि रिलेटिव क्लॉज यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। इसको समझने के लिए आइए यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। Here are two pairs of sentences। दो वाक्य हमने लिखे हैं, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का है, एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का है। तो आइए जानते हैं विच वन इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड विच वन इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इंदिरा गांधी, who was the first woman prime minister of India, was killed in 1984। यहाँ पे जो सेंटेंस है इंदिरा गांधी, फिर हमने लिखा इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु 1984 में हो गई। अब एवरीवन नोज इंदिरा गांधी, हर व्यक्ति जो है इंदिरा गांधी को अच्छे से जानता है। हमने ये जो इंदिरा गांधी के बारे में रिलेटिव क्लॉज लिखा है कि जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये जो है इंदिरा गांधी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इट इज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट इंदिरा गांधी। तो इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं या ऐसे वाक्यों को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। Who was the first prime minister of India? This sentence, this relative clause is unnecessary information about Indira Gandhi। ये वाक्य जो है इंदिरा गांधी के बारे में अतिरिक्त जानकारी है जिसकी कि हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ से हटा देते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इफ वी रिमूव दिस सेंटेंस फ्रॉम हियर, जो वाक्य का अर्थ है वो वैसा ही रहेगा। ये वाक्य अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें इस वाक्य की आवश्यकता नहीं है। ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट इंदिरा गांधी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें इस तरह के वाक्य रहते हैं जहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इनको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और इसकी एक और की पहचान है कि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं वो कॉमा से अलग कर दिए जाते हैं। ये इंदिरा गांधी के बाद हमने कॉमा लगाया,
फिर हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद फिर से हमने कॉमा लगाया, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को हम कॉमा से अलग कर देते हैं। तो इस तरह से ये भी इसकी एक पहचान है। इसी तरह से आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माई बर्थ प्लेस। दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। लेकिन ये जो सेंटेंस है विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दिल्ली के बारे में। तो अगर हम इस वाले वाक्य को रिमूव भी कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो भी वाक्य अपना पूरा कंप्लीट अर्थ रखता है कि दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस, दिल्ली मेरा जन्म स्थान है। इसके लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह भारत की राजधानी है। तो इस तरह से ये जो दो सेंटेंसेस हैं जिनको हमने कॉमा से अलग किया गया है, ये दोनों के दोनों जो है वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। इसी तरह से आइए अब हम देखते हैं इन वाक्यों को। द स्टूडेंट्स हु स्टूड फर्स्ट विल बी अवॉर्डेड। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट आए हैं उनको इनाम दिया जाएगा। अगर हम हु स्टूड फर्स्ट को हटा देते हैं तो वाक्य अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। द स्टूडेंट्स, इसका ये दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, विल बी अवॉर्डेड। द स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड, स्टूडेंट्स यानी छात्रों को इनाम दिया जाएगा। अब ये अगर हम ये वाक्य किसी से बोलते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न होता है कि कौन से स्टूडेंट्स को इनाम दिया जाएगा। तो इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमको ये वाक्य इसमें बोलना है, वो स्टूड फर्स्ट, जो फर्स्ट आए हैं उन्हीं को इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ये वाक्य जो है स्टूडेंट्स को परिभाषित करता है, उनके बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी, विच इज मस्ट, वो जानकारी देता है जो कि बहुत आवश्यक है, जिसके बिना वाक्य अपना कंप्लीट अर्थ नहीं रखता है। अगर हम इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को, हु स्टूड फर्स्ट को हटा देते हैं तो द स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं रखता है। तो इसीलिए हम कहेंगे ये वाला जो सेंटेंस है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। इसी तरह से ये वाला वाक्य जो है, नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय हु इज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच इज माई कजिन। द बॉय, लड़का जिसको कि मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है वो मेरा कजिन है। और ये जो सेंटेंस है, हु इज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच इज द नेसेसरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय, जिसके बिना वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, जिन वाक्यों के बिना मेन क्लॉज कंप्लीट नहीं होता है। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। माई सिस्टर हु इज अ टीचर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब इसमें है माई सिस्टर, मेरी बहन जो कि एक टीचर है, कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है हु इज अ टीचर, कि जो कि एक टीचर है। ये वाला वाक्य जो है सिस्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से इस वाक्य को हम देखते हैं। आई एम गोइंग टू वेयर द शर्ट दैट आई ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली। मैं वो शर्ट पहन रहा हूँ जो कि मैंने दिल्ली से खरीदी थी। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू वेयर द शर्ट, अगर हम ये वाक्य बोलते हैं आई एम गोइंग टू वेयर द शर्ट, मैं उस शर्ट पहनने जा रहा हूँ, तो ये वाक्य कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। इसको कंप्लीट करने के लिए, इसका अर्थ को कंप्लीट करने के लिए हमको दैट आई ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली, कौन सी शर्ट, विच वन, कौन सी शर्ट आप पहनने जा रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो मैंने दिल्ली से खरीदी थी। यानी ये सेंटेंस आपका हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये कॉमा से अलग नहीं है किया गया है सेंटेंस, इसलिए ये कैसा हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बिना इसके ये वाक्य कंप्लीट नहीं रखता है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉय हु वाज मिसिंग हैज नाउ बीन फाउंड। अगर हम बोलते हैं द बॉय हैज नाउ बीन फाउंड, वो लड़का हमको अब मिल गया है, तो क्वेश्चन आता है कौन सा लड़का। इस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट करने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हु वॉज मिसिंग, जो खोया हुआ था। तो जो खोया हुआ था लड़का जो है, ये आपका हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है बॉय के बारे में, जिसकी अति आवश्यकता है, जिसके बिना वाक्य कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। तो जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं, यूजुअली ये सेंटेंसेस जो हैं जिसको वो डिफाइन कर रहे हैं उसी के ठीक बाद लिखे जाते हैं। जैसे बॉय को ये सेंटेंस डिफाइन कर रहा है तो ठीक उसके बाद है। इसी तरह से शर्ट को डिफाइन कर रहा है जो दिल्ली से खरीदी थी, ठीक शर्ट के बाद ये सेंटेंस लिखा गया है। इसी तरह से हु इज अ टीचर, ये डिफाइन कर रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज माय सिस्टर के बारे में है, तो ठीक इसी के बाद लिखा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द टाइम व्हेन द बस लीव्स इज नॉट नोन। द टाइम इज नॉट नोन, वो समय नहीं पता है। कौन सा समय, बस के जाने का समय। व्हेन द बस लीव्स,
व्हेन द बस लीव्स, ये जो सेंटेंस है ये आपका हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। फिर से वही बात है कि इसके बिना ये वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होता है, ये गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। नाउन के बारे में ये आवश्यक जानकारी देता है, वो जानकारी देता है जो हमें आवश्यकता है। अब आइए, जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है उसको रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। उसी तरह से जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है उसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज करके भी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजों को आपको समझना है। अगर रिस्ट्रिक्टिव पूछा है तो इट मीन्स डिफाइनिंग, नॉन रिस्ट्रिक्टिव पूछा है तो इट मीन्स डिफाइन। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है सीमित, यानी डिफाइन करना, यानी वो जो सीमित है, वही वाली शर्ट जो दिल्ली से खरीदी थी, वही वाली बहन जो 4 लैंग्वेजेस बोल सकती है, तो इस तरह से वो रिस्ट्रिक्टिव हो गया, सीमित हो गया है। और जानते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि हु, विच, दैट, हुज, और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वेयर, व्हाई, व्हेन, कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉज जब हम बनाते हैं तो उनको हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ते हैं, जिनको कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहते हैं। ये जो शब्द है यहाँ पे हु, विच, दैट, हुज, वेयर, व्हाई एंड व्हेन, ये सब जो है ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, साथ ही साथ ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी कहे जाते हैं। उसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वेयर, व्हाई एंड व्हेन। एडवर्ब जैसे हम जानते हैं क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं कि इनको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। हु, दैट, हुम, हुज जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये पीपल लोगों के लिए यूज किए जाते हैं, पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। विच, दैट ये वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं। दैट एक प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए और वस्तु दोनों के लिए यूज किया जाता है। व्हेन जो है वो टाइम के लिए, वाई क्यों रीजन बताता है क्यों, और वेयर जो है वो प्लेस के बारे में यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो दैट है वो सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में ही यूज किया जाता है। ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट का यूज नहीं होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं याद करने के लिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। हियर आर सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। दिस इज द मैन हु हेल्प मी। दिस इज द मैन, अब आप बताते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये किस तरह का वाक्य है। जितने भी अंडरलाइन सेंटेंसेस किए गए हैं ये सब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हैं, जो कि दिए गए नाउन को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, आवश्यक जानकारी देते हैं, वो जानकारी देते हैं जिसके बिना वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। सारे के सारे वाक्य यहाँ पे जितने हैं वो सब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पर भी कुछ और वाक्य दिखे हैं। अरिजीत सिंह हु इज अ ग्रेट सिंगर इज गोइंग टू परफॉर्म टुडे। अरिजीत सिंह, एवरीवन नोज हु इज अरिजीत सिंह, एक बहुत ही फेमस गायक है, वो आज परफॉर्म करने जा रहा है। तो हु इज अ ग्रेट सिंगर बताने की आवश्यकता नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अरिजीत सिंह के बारे में। तो हम कहेंगे कि ये जो वाक्य है ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, और प्लस इसमें जो कॉमा से इस सेंटेंस को अलग भी किया गया है, तो ये आपका नॉन डिफाइनिंग हो गया। माई मोबाइल विच माई फादर गिफ्टेड इज वेरी कॉस्टली। मेरा मोबाइल जो कि मेरे पिता ने गिफ्ट किया था इज वेरी कॉस्टली। विच माई फादर गिफ्टेड, जो मेरे पिता ने गिफ्टेड किया था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मोबाइल के बारे में। अगर हम कहते हैं माई मोबाइल इज वेरी कॉस्टली, तो ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग रखता है। विच माई फादर गिफ्टेड की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। प्लस आप ध्यान में, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉमा से अलग किया गया है। तो कॉमा से जो सेंटेंसेस अलग किए जाते हैं वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं। दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। अब यहाँ पे ये जो वाक्य है दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है, वेयर आई टीच जहां मैं पढ़ाता हूँ। वेयर आई टीच जो है ये आपका डिफाइनिंग हो गया है। कौन सा स्कूल? वेयर आई टीच। द गर्ल हु इज सिटिंग इन द सेकेंड रो इज माई सिस्टर। द गर्ल हु इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रो। अब इस सेंटेंस को आप बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। द गर्ल हु इज सिटिंग इज नेक्स्ट रो इज माई सिस्टर, ये कॉमा से अलग नहीं करना है इस सेंटेंस को, क्योंकि ये वाक्य जो है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। लड़की जो सेकेंड रो में बैठी है वो मेरी बहन है। अगर हम कहेंगे द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है, तो वाक्य कंप्लीट नहीं होता है।
तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमको बोलना है द गर्ल हु इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रो, और कॉमा यहाँ पे जो लगा है ये एकदम गलत है। द गर्ल हु इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रो, कॉमा हटा देना है। दिस सेंटेंस इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और आइए इस कोट के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। और यहीं पे हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.